नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट बाय एडी सर में। मैं धर्मेंद्र यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग जो है इतिहास का एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास को पहले पढ़ेंगे, फिर मिडुअल को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो है मॉडर्न को पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, जहाँ से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है शुरू किया जाए और इसके जो है कुछ बिंदु जो होंगे जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं, इतिहास को हम बिंदु के माध्यम से पढ़ेंगे तो अधिक समय के लिए हमको याद भी रहेगा और हर प्रश्न हमारा जो है टच भी हो जाएगा। तो आइए हम लोग जो है शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। तो पहला प्रश्न जो आता है इसके नामकरण से आता है। तो देखा जाता है तो सिंधु घाटी सभ्यता का कई नामकरण है, जिसमें पहला नामकरण आपका आता है कौन सा? पहला नामकरण इसका है सिंधु घाटी सभ्यता। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए इसका जो है सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा है? सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह जो है किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे होने की वजह से इसका नामकरण क्या पड़ा था? सिंधु घाटी सभ्यता। अगला नामकरण इसका है कौन सा? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा है? तो हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बार जो है जो खुदाई हुई थी वह कहाँ पर हुआ था? हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ था। इस वजह से इसका नाम जो क्या पड़ा है? हड़प्पा सभ्यता। अगली बात किया जाए कि इसका कांस्य युगीन नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि देखा जाए तो पहली मिश्र धातु कांसे की जो है खोज कहाँ पर हुई है? इस सभ्यता में हुई है। पहली मिश्र धातु के खोज होने के कारण इसका नामकरण क्या पड़ा है? कांस्य युगीन सभ्यता। देखिए, जो कांसा होता है, कांसा जो है किससे मिलकर बना होता है? तो कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है। और आपसे अगर प्रश्न यह पूछा जाए कि बताइए कौन सी ऐसी धातु जो थी सबसे पहले खोजी गई थी, तो आपका जो कॉपर था, कॉपर का खोज सबसे पहले। लेकिन आपका प्रश्न अगर यह पूछे कि बताइए कौन सी ऐसी मिश्र धातु है जिसका खोज सर्वप्रथम हुआ था, तो ऐसी मिश्र धातु कौन सी थी? कांसा थी, जिसका कि कहाँ पर उल्लेख मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता से साक्ष्य मिलता है इसका। अगली बात हम लोग करेंगे तो क्या कहा जा रहा है? इस सभ्यता को प्रथम नगरी सभ्यता भी कहा जा रहा है। क्यों प्रथम नगरी सभ्यता कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी, जिसका उल्लेख पहली बार मिला है कि कोई नगरी सभ्यता है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? प्रथम नगरी सभ्यता भी कहा जा रहा है। अगला इसका नामकरण देखा जाए तो क्या कहा जा रहा है? अगला नामकरण में देखेंगे तो इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि माना जाता है कि यह जो सभ्यता है सिंधु और सरस्वती के केंद्र में था, इसलिए जो है इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब अगर हम अगले बिंदु की बात करें तो अगले बिंदु में देखेंगे इसके समय काल को। समय काल से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते नहीं हैं, केवल 2 जगह से बनते हैं, उन्हीं को हम लोग जो है देखेंगे। तो देखिए, पहला जो आपका पूछा जाता है जॉन मार्शल के अनुसार, तो जॉन मार्शल के अनुसार इसका समय काल जो रहता है 3250 से 2700 BC तक। और यहीं जो है देखा जाए DP अग्रवाल के अनुसार कितना है? 2300 से 1750 BC। ये जो DP अग्रवाल है, यहाँ पे जो है कार्बन 40 का प्रयोग करके इस समय काल को जो है बताया गया है। कार्बन 40 के द्वारा जो है जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है और इसी को आधार बना के बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता तो जो थी 2300 BC से शुरू हुई थी और 1750 BC में इसका क्या हो गया था? अंत हो गया था। अगली बात हम लोग करेंगे तो देखिए इसके विस्तार की बात होगी। विस्तार में क्या है? देखा जाए तो इस सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार त्रिभुजा आकार में था, त्रिभुजाकार था। और उत्तर में जो देखा जाए तो मांडा जो कि कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और दक्षिण में देखा जाए तो कौन सा है? दायमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें पूर्व में, तो पूर्व में कहाँ पर है? आलमगीर, जो कि लगभग मेरठ की बात करें वहाँ पर। इसके बाद जो है अगर पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में हमारा जो है क्या है? सूतकांगेडोर, जो कि पाकिस्तान और गुजरात के बीच में है। ठीक है, विस्तार की बात हुई। अगला हम लोग देखें, अगली बात इसके आकार की। तो आकार में हम लोग देखेंगे तो इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। देखा जाए तो उत्तर की तरफ लगभग आपका जो है
ये पतला होता गया है और दक्षिण की तरफ इसकी चौड़ाई जो है बढ़ती गई है। तो इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, अगली बात किया जाए तो इसके सामाजिक जीवन, मतलब इस सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था कैसा था? तो यहाँ पर देखा जाए तो इस सभ्यता में कहीं न कहीं स्त्रियों का वर्चस्व था, स्त्रियों का सम्मान था। इसकी वजह से यह समाज जो था मातृसत्तात्मक था, मतलब माता का जो है, जिस तरह से इस समय पिता का जो है वर्चस्व रहता है, उसी तरह से यहाँ पर देखा जाए तो माता का वर्चस्व हुआ करता था। ठीक है, यहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था? किस धर्म को मानते थे? तो ये जो है धर्म में जो है देखा जाए तो प्रकृति की पूजा में विश्वास रखते थे और उन्हीं से, प्रकृति से डरते भी थे। जिसमें देखा जाए तो पशुपति की पूजा किया करते थे और भूमि की उर्वरा देवी की पूजा करते हैं। तो धार्मिक जीवन में देखा जाए तो पूजा तो करते थे, लेकिन किसी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है, किसी मंदिर का साक्ष्य यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो धर्म में जो है देखा जाए यहाँ पे कोई धर्म तो नहीं था, ना ही कोई मंदिर था, लेकिन पूजा किया करते थे। किसकी पूजा किया करते थे? प्रकृति की पूजा किया करते थे, या फिर हम कहेंगे कि पशुपति की पूजा किया करते थे, या भूमि उर्वरा की देवी की पूजा किया करते थे। चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग देखते हैं। तो कृषि में जो है बात किया जाए, कृषि क्या किया करते थे? कृषि करते थे या नहीं किया करते थे? तो कृषि में जो है देखा जाए तो इनका जो है मुख्य पेशा जो था, मुख्य पेशा इनका कृषि एवं पशुपालन ही था, कृषि एवं पशुपालन था। अब कृषि करते थे तो सबसे पहले किस चीज़ की खेती किए थे? अगर प्रश्न आपसे यह बने तो हमको बताना होगा कि सबसे पहले इन्होंने कृषि किसका किया था? कपास का किया था। कपास का खेती इसलिए किया था कि कोई सभ्यता स्टार्ट होगी तो वहाँ पे देखा जाएगा कि हर चीज़ों की जो है कमी होगी। उसमें देखा जाए कपास का प्रयोग किया गया है वस्त्र के लिए। सबसे पहले जो है कौन सी खेती हुई है? कपास की खेती हुई है। इसके बाद देखा जाए तो दूसरी जो खेती हुई है जौ की। जौ का केवल प्रयोग किया जाता था पूजा पाठ में। ठीक है, और गेहूं का जो है, गेहूं ऐसा पहला अन्न है जिसको खाने के उद्देश्य से प्रयोग किया गया है। अन्न को खाने के उद्देश्य में अगर देखा जाए तो गेहूं का सबसे पहले प्रयोग किया गया है और इसको सबसे पहले उपजाया गया है। चलिए अगली बात हम लोग अगली बात करते हैं किसकी? सिंचाई की। तो यहाँ पे कृषि कर रहे हैं तो कहीं न कहीं सिंचाई करेंगे। तो सिंचाई जो है किससे किया करते थे? तो यहाँ पे कोई नलकूप का साधन नहीं था, ना तो नहर का साक्ष्य कोई था। यहाँ पे जो सिंचाई हुआ करती थी किसके द्वारा? या तो नदियों के माध्यम से हुआ करता था, नहीं तो तालाब से हुआ करता था। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में नहर का साक्ष्य मिलता है? तो हम लोग कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में नहर का कोई साक्ष्य नहीं है, तो नहर का साक्ष्य नहीं मिलता है। अब बात करते हैं पशुपालन की। तो जैसा कि हम लोग देखें कि क्या हुआ था, पहले कृषि हुआ है, फिर इसके बाद जो है पशुपालन होगा। तो पशुपालन में देखा जाए तो सबसे पहला पालतू जानवर कौन से बनाए थे? तो सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था? कुत्ता था। सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा है? कुत्ता। इसके बाद जो है देखा जाए कुत्ते को जो है किस लिए जो है इन्होंने पालतू बनाया था? तो कुत्ते को जो है अपने साथ रखने के लिए इन्होंने पालतू बनाया था। जैसे कि जंगलों में शिकार करने के लिए जाते थे तो कुत्तों को साथ में लेके जाया करते थे, जिससे यह पता चलता था कि शिकार कहाँ पर है, कुत्ते उनके पीछे लग जाते थे। अब जो है अगली देखिए, अगला जो पशुपालन में है, पूछा जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा जानवर है जिसका मांस के लिए प्रयोग किया करते थे, मांस के लिए पशुपालन किए थे। पहली बार किसका पशुपालन किए थे? तो भेड़ आपका है, जिसका जो है पहली बार जो है क्या किए हैं? मांस के प्रयोग के लिए इसको पालतू बनाए हैं। कुत्ते के बाद जो दूसरा नंबर पर है कौन है? भेड़ है। इसके बाद तीसरा जो जानवर है कौन सा है? तीसरा जानवर आपका बैल है। अब ये कहीं पर धीरे धीरे अस्थाई हो रहे हैं। तो अस्थाई होने का मतलब ये है कि इनको सामान ढोने की आवश्यकता होगी और इन सामानों को ढोने के लिए ये क्या करेंगे? बैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बैल का प्रयोग किए हैं।
तीसरा जानवर है, पहला जानवर आपका कौन सा है? कुत्ता है। यह केवल क्या है? एक मित्र की तरह इसको जो है पालते हैं। और भेड़ का जो प्रयोग करते हैं मांस के लिए, वहीं पे देखा जाए तो बैल का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? सामान ढोने के लिए। ठीक है। और एक प्रश्न और रहता है, यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या गाय का साक्ष्य मिलता है? तो यहाँ पर गाय का साक्ष्य नहीं है। ठीक है। चलिए, व्यापार जो है यहाँ पे व्यापार करते थे कि नहीं? तो यहाँ पर व्यापार होता था, लेकिन व्यापार का जो माध्यम था वह क्या था? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय होने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के पास चीज़ों का क्या करते थे? आपस में आदान प्रदान कर लेते थे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास गेहूँ है और एक व्यक्ति है उसके पास चावल है, तो मुझे अगर चावल की आवश्यकता है तो मैं इसको गेहूँ दे दूंगा और यह मुझे क्या कर देगा? चावल दे देगा। तो इस तरह से वस्तुओं का क्या होता था? विनिमय हुआ करता था। और मान लीजिए कि मैं इस तरह से अगर वस्तु विनिमय कर रहा हूँ और मैंने गेहूँ जो है जो दिया है वह क्या है? खराब गेहूँ है, सड़ा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि यह गेहूँ मैंने ही दिया था? और यह मान लीजिए चावल जो दिया गया है यह भी क्या है? खराब है। तो यह कैसे पता चलेगा कि यह मेरा ही चावल है? तो इसको पता लगाने के लिए इस पर क्या लगती थी? मुहरें लगती थी, मुहरें लगाया जाता था। और ये जो मुहरें हुआ करती थी, मुहरें जो है, मुहरों पर किस चीज़ का चित्र मिलता है? तो पशुपति का सबसे ज़्यादा, या फिर आप कहेंगे कि एक सिंगी गेंडा, सॉरी एक सिंगी जानवर, एक सिंगी जानवर का चित्र सबसे ज़्यादा। अगर यह पूछा जाए कि बताइए मोहरें सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिली है, तो यह मोहरें जो है कहाँ से मिली है? लोथल से सबसे अधिक मिली है। लोथल से इनकी मात्रा सबसे अधिक मिली है। ठीक है। आइए हम लोग जो है देखते हैं, क्या यहाँ पर सिक्के का प्रचलन था? तो सिक्के का प्रचलन तो था, लेकिन वो सिक्के जो हुआ करते थे किसके हुआ करते थे? टेराकोटा के हुआ करते थे। ठीक है। चलिए अगली बात को करते हैं। हाँ, चलिए यहाँ पर धातु जो है, धातु कौन सा प्रयोग किया जाता था? पहले हम लोग देखे हैं तो पहले जो धातु थी वो कौन सी थी? कापर का प्रयोग किया करते थे। लेकिन बाद में जब देखा गया तो इसी सभ्यता में खोज होता है कापर के साथ मिलाकर क्या? टीन। कापर के साथ मिला दिया जाता है टीन, तो यह बन जाता है क्या? कांसा। तो कांसे का जो है प्रयोग किया जाता था। एक प्रश्न जो है आपका बनता है कि क्या बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का खोज हुआ था? अगर कहता है कि बताइए लोहे का खोज हुआ था, तो कहेंगे कि लोहे का साक्ष्य नहीं मिलता है। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। यह जो लोहे का देखेंगे तो हमारा जो खोज हुआ था उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में जब लोहे का खोज होता है तो उसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं? लव युगीन सभ्यता। ठीक। यहाँ पर जो लिपि का प्रयोग हुआ था, किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो लिपि यहाँ पर भाव चित्रात्मक थी, जिसको आज भी नहीं पढ़ा जा सका है। भाव चित्रात्मक का मतलब किसी बात को कहने के लिए यह किसी न किसी चित्र का प्रयोग करते थे, इसलिए इसको जो है क्या कहा जा रहा है? भाव चित्रात्मक लिपि। आज भी इसको पढ़ा नहीं गया है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मोहरों की। तो देखिए क्या कह रहा है कि सबसे अधिक मोहरें जो है कहाँ से मिली है? तो सबसे अधिक मोहरें कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। ठीक। और ये मोहरें जो हुआ करती थी किस चीज़ की हुआ करती थी? टेराकोटा की हुआ करती थी। किसकी? टेराकोटा की। अब बात किया जाए कि इस पे चित्र किसका मिलता है? पशुपति का चित्र मिलता है। पशुपति का चित्र सबसे अधिक जो मोहरें मिली हैं पशुपति के चित्र की ही मिली है। चलिए अगली बात को हम लोग देखें। इस नगर विन्यास की बात करें कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका नगर जो था किस तरह से था? तो नगर विन्यास में बात करेंगे तो यह जो नगरी सभ्यता थी जाल पद्धति पर आधारित सभ्यता थी। जाल पद्धति का मतलब ये होता है कि जो समाज था या जो लोग रहते थे कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ रहा करते थे। एकदम सभ्यता जो है क्या हुई थी? एक दूसरे से लगी हुई थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जाल पद्धति पर आधारित सभ्यता। जाल पद्धति पर आधारित पहली सभ्यता देखा जाए तो कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है। और अगली बात देखिए इसकी विशेषता क्या है? तो यहाँ पर जो सड़कें हुआ करती थी, सड़कें जो होती थी
एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और सड़कों के किनारे क्या हुआ करती थी? नालियाँ। जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं सड़कों के किनारे नालियाँ हैं, वो चीज़ें जो है सिंधु घाटी सभ्यता में पहले हो चुका है। तो सड़कों के किनारे क्या हुआ करती थी? नालियाँ हुआ करती थी। यहाँ पे जो भवन पाए गए हैं, अधिकतर जो भवन थे 2 मंजिले थे। भवन कैसे थे? अधिकतर 2 मंजिले थे। और यहाँ पर जो घर है, घर में देखा जाए तो क्या क्या पाया जाता है? तो घर में देखिए आपका रसोई घर होता था, घर में जो है आपका क्या होता का स्नानागार हुआ करता था। और प्रत्येक घर में देखा गया है तो अधिकतर जो है कितने कमरे हुआ करते थे? 2 कमरे हुआ करते थे। और यहाँ पर देखा जाए तो बीच में जो है आंगन छूटा हुआ करता था। तो क्या क्या विशेषता है यहाँ पे? घर की जो विशेषताएं हैं क्या क्या है? तो प्रत्येक घर में देखा जाए तो रसोई घर, स्नानागार, और वहाँ पर देखा जाए तो घर जो बना रहता था अधिकतर कितने कमरे का? 2 कमरे का। और यहाँ पर देखा जाए तो बीच में जो है जगह छूटता था, किसके लिए? आंगन के लिए।